Hello everyone, welcome to this video. So in this video we are going to learn about alternative investment fund, which covers angel fund, venture capital fund, equity fund and hedge fund. These are the important questions for short notes. Maybe it will be asked in long answer also. So definitely it will cover your 3 to 7 marks in your examination. So currently we are doing CMA Inter financial management. So now we have to start and we have to know what is alternative investment fund. As the name describe, alternative investment fund means if we are getting chance from another many resources where we can invest. So which source of investment I will choose, where I will choose where I got more rate of interest and more returns. So we have to know what are these funds and where we can invest and get better profit. So let's start one by one. So first of all we have to know alternative investment fund. See, तो क्या होता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड? तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वो फंड होता है जहाँ पे आपके पास नॉलेज है, आपके पास बहुत सारे पैसे भी है, बट आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है वो नहीं पता। तो आप क्या के पास जितने भी सारे आपको नहीं पता है ना, लेकिन आप ट्राई कर रहे हो कि मुझे इन्वेस्ट करना है, तो कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें क्या होती है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में आती हैं। तो मैंने जैसे सिंपली बोला, क्या हो गया, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट करने की भी नॉलेज भी है, साथ में आपको ये भी बहुत सारे ऑप्शंस दे मिल रहे हैं कि मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बोलते हैं। अब देखते हैं बुक का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है। तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मीन्स एनी फंड एस्टैब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया which is privately owned investment vehicle which collects fund from sophisticated investors where इंडियन और फॉरेनर्स, वो इंडियन भी हो सकते हैं और फॉरेन भी हो सकते हैं, फॉर इन्वेस्टिंग इन अकॉर्डेंस विथ अ डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स इन्वेस्टर। मीन्स इन्वेस्टर के प्रोस्पेक्टस से हमें क्या करना होता है, इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें 3 कैटेगरी आपको दिए हुए हैं। अब 3 कैटेगरी क्या होते हैं तो समझ लीजिए आपके 3 कैटेगरी है क्या। तो पहला कैटेगरी वो होता है जिसमें हम जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो अर्ली स्टार्टअप होते हैं, मीन्स जो अभी अभी शुरू हुए हैं या जो रन कर रहे होते हैं, एमएसएमई हो गए, जो स्मॉल लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको ग्लोबल लेवल पे या इंडियन मार्केट के लेवल पे लाना है, तो उनमें हम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें क्या होगा, ग्रोथ मिलेगा, और वो ग्रोथ उनको ग्लोबली होने के लिए या नेशनल लेवल पे जाने के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो कैटेगरी 1 में क्या आते हैं, जो स्टार्टअप कंपनी है, एमएसएमई है, या कोई सोशल वेंचर्स, मतलब सोशल चीज़ें कर रही हैं। ठीक है, तो कैटेगरी 2 को हम छोड़ते हैं, कैटेगरी 3 पे आते हैं। कैटेगरी 3 में है, सपोज आप डेरिवेटिव मार्केट में डील करते हो, तो डेरिवेटिव में क्या होता है कि आप मार्केट को मूव कर सकते हो, मीन्स अपवर्ड डाउनवर्ड होते रहते हैं, मार्केट में कोई फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हमें उसको रेट को स्टेबल रखना है, तो उस रेट को स्टेबल रखने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं हम उसे हम किस में रखते हैं, कैटेगरी 3 में रखते हैं। यहाँ पे कैटेगरी 2 दिया है, मे भी कैटेगरी यहाँ पे 3 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी 3 रहेगा। तो आपको यहाँ पे 2 हो सकती है, या तो लिस्टेड हो सकती है या तो अनलिस्टेड हो सकती है डेरिवेटिव्स कंपनी। और तीसरा कैटेगरी वैसा है जिसमें ये दोनों ही नहीं आते हैं, मीन्स ना तो हम स्टार्टअप के लिए कर रहे हैं और ना ही हम किसी डेरिवेटिव्स या मार्केट को स्टेबलाइज रखने के लिए कर रहे हैं। तो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, कैटेगरी 2 में आ जाएंगे। ठीक है, तो कैटेगरी 1 क्या है देखते हैं। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड विच इन्वेस्ट इन अर्ली स्टार्टअप, अर्ली स्टेज वेंचर और सोशल वेंचर और एसएमईएस और इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर सेक्टर और एरिया विच गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स कंसीडर एज सोशली और इकोनॉमिकली डिजायरेबल। मतलब जो सोशली प्रोस्पेक्टस से होना चाहिए, सर इंक्लूड वेंचर कैपिटल फंड, एसएमई फंड्स, सोशल वेंचर का फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड अदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, अगर आपको सोशल प्रोस्पेक्टस से जानना है तो आपको कैटेगरी 1 में आएगा। कैटेगरी 3 में क्या बोलता है, एआईएफ विच डिप्लॉय, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें था आपका सोशल वेंचर, सोशली और इकोनॉमिकल होना चाहिए, राइट।
ये रहा आपका सोशल। यहाँ पे आपको क्या बोलता है कि अनलिस्टेड और डेरिवेटिव्स में होना चाहिए, लिस्टेड भी हो सकता है, अनलिस्टेड भी हो सकता है। अब कैटेगरी 2 में क्या बोलता है, विच डू नॉट टेक लेवरेज और बोरोइंग अदर देन मीट डे टू डे ऑपरेशन रिक्वायरमेंट। तो किस में आ जाता है, आपका कैटेगरी 3 में आ जाता है। तो आपके पास 3 कैटेगरी थे, तो चलिए नीचे देखते हैं और क्या है। अब आता है यहाँ पे एंजल फंड, बट एंजल फंड पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ता है वेंचर कैपिटल फंड। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं वेंचर कैपिटल फंड, ठीक है। तो ये रहा आपका वेंचर कैपिटल फंड। तो वेंचर कैपिटल फंड होता क्या है, सपोज हमने क्या देखा, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, तो उसका ही पार्ट है। मीन्स हो ना हो वेंचर कैपिटल भी किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहा होगा, किसी के स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा होगा, करेक्ट। तो देखिए वेंचर कैपिटल होता क्या है। तो वेंचर कैपिटल फंडिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। मीन्स हमें ट्रेडिशनल किसी से लोन लिया वैसा कुछ नहीं करना है। वेंचर कैपिटलिस्ट फाइनेंस इनोवेशन एंड आइडियाज़। ये किसके लिए होता है, इनोवेशन आपने किया या कुछ आइडिया किया, उसके लिए क्या करते हैं हम, फाइनेंस करते हैं, ठीक है। आइडियाज़ एंड आपके जो इनोवेशन है उसमें क्या करते हैं हम, कैपिटलिस्ट करते हैं। मीन्स आपको फंड देते हैं, क्यों देते हैं, फॉर हाई ग्रोथ बट इनहेरेंट अनसर्टेनिटीज। मीन्स या तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट, बिजनेस चल गया तो प्रॉफिट, अदरवाइज आपको तो लॉस हो सकता है। तो हाई पोटेंशियल पर हाई ग्रोथ भी है, बट आपको वहाँ पे लॉस का चांसेस बने रहते हैं। दिस मेक अ हाई रिस्क, अगर हाई रिस्क रहेगा तो हाई ग्रोथ भी हो सकता है, मीन्स हाई रिटर्न आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाई रिटर्न। फिर है अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस वेंचर कैपिटलिस्ट प्रोवाइड नेटवर्किंग मैनेजमेंट। अब जो फाइनेंस आपको देंगे वो तो छोटे मोटे लेवल के इन्वेस्टर रहेंगे नहीं, अगर वो ग्लोबल लेवल पे इन्वेस्टर है या इंडिया नेशनल लेवल पे इन्वेस्टर है, इंडिया के लेवल पे इन्वेस्टर है, तो आपको वो अपनी सारी टेक्नोलॉजी देगा, क्योंकि उसने अपना पैसा लगाया है। आपको लेबर पावर देगा, मैन पावर देगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी